अभिव्यक्ति चैनल का मनोरंजन की धारा में आज एक और सुंदर मूवी को लेके आते हैं। उसके आधार पे जीवन का गहरा दर्शन करेंगे। द स्टोरी टेलर। यहाँ लीड रोल में परेश रावल और आदिल हुसैन। मैं कुछ अच्छा मूवी ढूंढते ढूंढते मुझे मिल गया। और जल दर्शन ऐसा दर्शन है, ये पैनी दृष्टि है एकदम। आप पूरा अस्तित्व में अध्ययन देखते हो कि हर जगह सीखने का सत्र चल रहा है। फूल खिल रहा है, चिड़िया की कलकल, घास के ऊपर ओस का कण गिरा है। हर जगह आपको दिखेगा कि मेरे अंदर में कुछ समा पाता हूँ। तो कोई भी मूवी देखो, कुछ भी घटना हो, जीवन में आए हुए अच्छे बुरे लोग, कुछ स्मृति रह जाता है, मधुर स्मृति कुछ सीख दे जाते हैं। ये सभी में हम अपना अध्ययन को देख पाएंगे। ये जो प्रवाही दर्शन, ये इतना जीवंत और सुंदर दर्शन है। ये हमारी अंदर को खोलने की बात है। ये मूवी में ऐसा ही दिखाया है। तो ये वीडियो का नाम मैंने दिया है खुद का कदर करना सीखो। तो यहाँ पे एक स्टोरी टेलर है। वो एंड में परेश रावल जो रोल में होते हैं, वो एंड में खुद लिखते हैं कलम उठा के कि था एक बंगाल में एक स्टोरी टेलर। बोलता था, बहुत सुनाता था लोगों को, बहुत सुंदर कहानी। लोग मंत्रमुग्ध मुग्ध हो जाते थे, लेकिन कभी लिखने का हिम्मत नहीं कर पाया, कलम नहीं उठा पाया, कलम उठाने का साहस ही नहीं हुआ। खाली आसपास वालों को सुनाता था। सभी बोलते थे, अपनी दोस्त, उसकी धर्मपत्नी, कि लिखो आप। कलम उसको, उसकी पत्नी उसको कलम गिफ्ट देते हैं कि इसमें आप लिखो। लेकिन वो कभी लिख नहीं पाता था। कुछ आलसीपन, कुछ असुरक्षा भाव, कुछ समालोचना का डर, खुद की अंदर की डर, ये उसका हाथ रोक रखा था। तो वो ऐसे ही अपनी सृजन को, जो बोलते हैं ना कि सस्ता कर लेना, और सस्ता कर लेना, महंगा कर लेना, ऐसा ये बात नहीं है, ये कोई व्यवसाय नहीं है। लेकिन सृजन का कदर तो हो। कदर ना हो तो वो बहुत उसका जो है ना, सरस्वती का अपमान होता है, जैसे ऐसा कह सकते हैं। कि वो एंड में भी वो बोलता है अपना एक दोस्त को कि अभी मैं फ्री में सुनाना बंद कर दिया। तो ये जो चीज़ें, जो जैसे हीरा को आप, अगर उसका मोल नहीं रहेगा, वो पत्थर की भी वैल्यू होगा, पत्थर से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ों को गहराई से हमें समझना है, जो वास्तविक दृष्टिकोण है, जो सामाजिक दृष्टिकोण है। हमारा जीवन हर तल पे होता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति। तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि समाज का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसने लिखा क्यों नहीं कि किस असुरक्षा भाव से? तो समाज का फ़र्क पड़ता है। अगर समाज का फ़र्क पड़ता है, तो अपनी सृजन का फ़र्क नहीं पड़ा कि वो समाज में स्थापित हो। तो ये है। तो समाज का फ़र्क पड़ना, सामाजिक स्वास्थ्य की आयाम से सृजन का एक मूल्य होना चाहिए, कि सृजन का कद्र होना चाहिए। नहीं तो किस चीज़ का कद्र होगा समाज में? अगर सृजन का कद्र नहीं होगा, तो फिर जो चीज़ का कोई मोल नहीं है, वो चीज़ वैल्यूएबल होगा। क्रिएटिविटी अगर समाज में मुख्य धारा में नहीं रहेगा, तो क्राइम होगा ना। तो बोला जाता है ना कि जिस देश का राजा सृजनशील होता है, राजा में कुछ कला होता है, वहाँ पे हिंसा कम होता है, वैसा। तो ये 2 व्यक्तियों का कहानी है कि जो, ये एक स्टोरी टेलर का और दूसरा एक व्यवसायी का। उसने व्यवसाय में ऊँचाई पाया, सब कुछ है, एक अच्छा हृदय भी है। लेकिन वो जिस स्त्री से प्यार करता है, वो स्त्री उसको ठुकरा देता है कि तुम में वो कला नहीं है, जो मुझे जो पसंद है, कि कुछ राइटर, कुछ सृजन शक्ति ऐसा हो। तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कोई इंसान में कुछ कला नहीं है, सृजन शक्ति। हम खुद अभिव्यक्ति जिसके है, तो हम खुद सृजन है किसका। तो सृजन, व्यवसाय करना क्या सृजन की धारा नहीं है? तो वो जिस धारा में, जो वो स्त्री को ऐसा पसंद नहीं है, अगर ऐसा किसी स्त्री को पसंद नहीं है, तो आप उसको अम, उसको शो ऑफ करने के लिए, उसको रिझाने के लिए वो करना चाह रहे हो, अगर प्रेम में झूठ का सहारा लेके, तो क्या वो प्रेम कहलाएगा? वो लास्ट को भी, वो स्त्री भी वैसा बोल देती है कि मैं एक व्यवसाय तो झेल लेती, लेकिन मैं ऐसे चोर नहीं झेल सकता,
ये दूसरा स्टोरी टेलर की कहानी को एक तरह से आप इस मूवी देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। कहानी को खुद के नाम पे छाप देता है। तो इस तरह से क्योंकि उसको अपनी प्रेमिका जिसको वो मानता है, उनको खुश करना था कि उसको ये चीज़ पसंद है। तो आपको ऐसा पसंद है, मैं ऐसा बनूँगा तभी प्रेम होगा। तो प्रेम की दृष्टि से देखो तो ये तो प्रेम नहीं कहलाएगा, ये तो खुद व्यवसाय हो गया। अगर कोई स्त्री आप ऐसा नहीं हो, आपको पसंद नहीं कर रही है, तो आप उसकी पसंद पाने का इतना कोशिश क्यों करना है? और अगर प्रेम में ऐसा नहीं है कि दूसरा आप प्रेम करो तो दूसरा भी करे, तो आप दूसरे से पाने का इच्छा भी क्यों रखते हो? आप अपने प्रेम को आपके अपने मन में रखो और प्रेम तो आनंद की धारा है। उसमें कोई इतना ट्रिक खेल के किसी को आकर्षित करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर वो प्रेम की धारा आपकी व्यवसाय में भी बहेगा, आपके जीवन की डेली अदर एक्टिविटी में भी रहेगा। प्रेम एक अवस्था है। व्यक्ति तो बाद में आता है। तो ये चीज़ है। तो वो एंड में भी ये चीज़ को समझ जाते हैं। तो वो अपनी घर में उनका जो केयर टेकर है, उसको बोलते हैं कि मुझे लगता है मेरे अंदर भी एक कहानीकार है, एक स्टोरी टेलर है। मैं अभी लिखूँगा खुद। तो हमारी एक जैसे प्रार्थना हमारी अंदर की धारा है, अंदर की गहराई से निकलता है। किसी का लिखा हुआ कुछ प्रेयर, भजन हम गा लेते हैं, तो ठीक है वो एक संगीत की धारा पे और सही है। लेकिन प्रार्थना के हिसाब से क्या वो सही है? प्रेयर जो है अस्तित्व के लिए, वो हमारे अंदर से निकलेगा ना। वो गद्य रूप में हो, पद्य रूप में हो, वो बहुत छंदबद्ध हो या बहुत नहीं हो छंदबद्ध, वो गुस्से में हो, चाहे आप नाराज़ हो अस्तित्व से, क्योंकि अस्तित्व आपका अपना है, आपने नाराज़ हुआ, वो आपका अपनी जो जुड़ाव हुआ ना, लेकिन वो कहलाएगा तो खुद का मौलिक ना, खुद का निजस्व। तो ये होता है। तो पहले वाला कहानीकार, ये दूसरे वाला कहानीकार जो है वो बिज़नेसमैन, उनको नींद नहीं आता रात को। वो खुद कॉटन का बिज़नेस करते हैं, गद्दा बनाते हैं, लेकिन नींद नहीं आता, इनसोम्निया है, सीवियर क्रोनिक इनसोम्निया। तो वो सब कुछ फ़ेल हो जाता है, न जो ट्रीटमेंट जो है, नींद की गोली सब कुछ। तो वो एक एड देते हैं बंगाल के पेपर में, क्योंकि उनको जितना जानने में आया बंगाल में, और ये सच भी है, बंगाल में ज़्यादा कहानीकार पैदा हुए थे। तो उसके लिए हमें बंगाल का देखना पड़ेगा। रीजन के हिसाब से कहानीकार कैसे पैदा होते हैं। उस रीजन में जनरेशन से कला का आदर रहा होगा, वहाँ पे एजुकेशन पीक पे गया होगा कहीं कभी। तो ये बहुत कारण रहता है, वो जेनेटिकल फ्लो विथ सोशल फ्लो, वो भी एक पॉइंट है। तो जो भी हो वो आते हैं, तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो पहले वाला कहानीकार, वो ये आड़ पढ़ते हैं और आते हैं गुजरात इनको सिखाने के लिए। इनको इनके पास जॉब के लिए, कहानी सुनाने का जॉब। तो उनको लगता है बच्चों को सुनाने के लिए जाना है। लेकिन ये खुद के लिए बुलाए थे कि मुझे कहानी सुना के अगर कोई सुला सकता है। तो कहानी सुना के ये सुलाने में तो असमर्थ रहते हैं, लेकिन इनकी बोला हुआ कहानी और शब्द उसको अपने नाम से छाप के वो बिज़नेसमैन साहित्य में नाम कमा लेते हैं, क्योंकि कहानी तो होता है गहराई से, जिसकी वजह से सभी लोग इनको बोलते थे कि आप लिखो, ये लिख नहीं पाते थे। लेकिन उसी को दूसरा ने, जो कलाकार नहीं है, वो लिख के वो गुजरात लोक साहित्य में जो है एक ऊँचाई को छू लेता है। इनको ये बात लाइब्रेरी में जानने को मिलता है। तभी उनको लगता है कि मेरी कहानी ये इतना सुंदर है, और मैं आज तक असुरक्षा भाव से जी रहा था कि मैं लिख नहीं पाऊँगा। क्या समालोचना होगा, लोग क्या सोचेंगे, किसी को कभी सुना दो अलग बात है, ये पब्लिकली नहीं जाए। बहुत लोग होते हैं बाथरूम सिंगर ऐसा, लेकिन उनकी आवाज़ में दम होता है कि वो स्टेज में गाए तो भी बहुत लोगों को, अगर आपको खुद को आप अच्छे से आपकी सृजन, आपकी कान को, आपके हृदय को, आपके मस्तिष्क को समझ रहा है, हृदय को छू रहा है, आपकी कानों में शहद डाल रहा है, मतलब अच्छी मिठास, जो सही सत्य, शुद्ध सत्य, तो फिर वो दूसरों को भी तो चैतन्य स्वरूप है ना, वही चेतना की अभिव्यक्ति है, दूसरों को भी वो वैसा ही लगेगा ना। क्योंकि जो गहरा चीज़ है, जो वो तो सृजनात्मक चीज़ है, जो ओरिजिनल है, वो सभी को उसी तरह से छुएगा। तो ये उनको तब लगता है। फिर उनको लगता है कि मेरे साथ
जैसे धोखा, इंसान खुद धोखा देता है, उसको लगता है मुझे दूसरा ने धोखा दिया। तो उनको लगता है कि मुझे धोखा दिया बिज़नेसमैन ने, मेरे लिखन को छाप लिया। बिज़नेसमैन को जब एंड में पता चलता है कि अ, वो भी धोखे का शिकार हुए हैं। जब दुर्गा पूजा छुट्टी में जाते हैं, ये पहला वाला कहानीकार अपने घर कोलकाता रिटर्न करने के बाद जो कहानी सुनाते हैं, वो सब रवींद्रनाथ टैगोर के स्टोरी सुना देते हैं, ओरिजिनल नहीं। तो ये उसी को लिख देते हैं, इनको तो इनकी कहानी सुन के लिखने का आदत पड़ गया था और कारण था वो किसी स्त्री को वो आकर्षित करना। तो प्रेम में ऐसा कुछ कोशिश, प्रयास करने की ज़रूरत है क्या? अगर ज़रूरत पड़ता है तो वो चीज़ में जाना ही नहीं चाहिए। और अगर प्रेम है, वो प्रेम आप में है। दूसरा उसी तरह से आप जैसे चाहते हो, आपके जीवन में आए, रिटर्न कुछ मिले, इस तरह की चाहत भी एक पॉइंट के बाद इसके ऊपर भी इसको देखना चाहिए कि इसका भी मोल नहीं है। ये तो जीवन यात्रा में शुरुआत में ऐसा रहता है कि मैंने ऐसा किया, मुझे क्या मिला? लेकिन ये धीरे-धीरे छूटता जाता है। एक शांत रस, एक सिंप्लिसिटी अंदर आता है। प्रेम पूरा अस्तित्व की तरफ खिलता है कि मैं खिल गया, फूल खिल जाता है। वो थोड़ी सोचता है कि खुशबू कहाँ गया? तो वो किसी को अपना बनाना थोड़ी चाहता है। तो इस तरह से वो भी एंड में वो चीज़ समझ जाते हैं। तो दोनों एक-दूसरे को कुछ ना कुछ तो धोखा दिए हैं। वो एक डायलॉग है उसमें, कर्म फल तो भुगतना पड़ता है, तो वो है। और हमारी जो करनी है ना, उसका रिटर्न हमें आता है। मिरर में हम वही देखते हैं जो हमने अपने आप को बनाया। और हम कभी-कभी दोष देते हैं, कभी ग्रह नक्षत्र के ऊपर, कभी पुनर्जन्म के ऊपर, पूर्व जन्म, परजन्म के ऊपर, कभी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर, दूसरों के ऊपर। ज़्यादातर हमारी रची हुई कहानी हमारा होता है। वो खुद लिख नहीं पाते, ये उनका पहला कमी है ना। तो खुद का कद्र आप नहीं किए, दूसरा किसी ने उसको देख लिख लिया, उसका कितना कद्र है। और दूसरा जो बिज़नेसमैन, उन्होंने जीवन में सब पा लिया और बोलते हैं कि लेकिन वो स्त्री मेरे पास नहीं है। तो जो नहीं है उसकी तरफ आप देख रहे हो, जो है आप खुद हो, अस्तित्व की अभिव्यक्ति, खुद के ऊपर। वो एंड में वो भी लिखने लगते हैं कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ स्टोरी टेलर है। सृजन की धारा किसमें नहीं है? को कई-कई रूप में, कई-कई रंग में। यहाँ इंद्रधनुष के सप्तरंग है, वो खिला होगा, लेकिन सृजन की धारा है। तो अभी ये मूवी के आधार पे हमने देखा खुद का कद्र करना। वो आपको कलम उठा के साहसी बनना पड़ेगा कि आप अपना अभिव्यक्ति दो। आप पहले से डरते हो समाज उसको नकारेगा या स्वीकारेगा। तो आपकी सृजन की धारा को दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू की इतना ज़रूरत पड़ रहा है, तो मतलब वो हमारी वो साहस में कमी है। और अगर एक सही पैमाने पे हम देखें, हमारी अभिव्यक्ति शुद्ध और मौलिक होता जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज़ेशन मिलता है उसको। पात्रता नहीं हुआ, रिकॉग्नाइज़ेशन मिल गया, कुछ पद, प्रतिष्ठा, किसी बड़े इंसान, कोई पहले से प्रतिष्ठित इंसान का सहारा लेके, पॉलिटिक्स अब नंबर का सहारा लेके, तो वो क्या आपको सुखी कर पाएगा? वो जो स्टोरी टेलर, वो जो बिज़नेसमैन इनके कहानी को अपने नाम पे छाप के क्या सुखी थे? वो तो तनाव में थे कि कब पकड़ा जाऊँ मैं। तो उनकी तरफ उनकी जो जिससे वो प्रेम करते थे, उनका जितना भी सम्मान था, वो भी क्षुण्ण हुआ, वो सम्मान भी व्याहत हुआ। लेकिन यहाँ सब कुछ मिटने के बाद कुछ नया सृष्टि होता है। व्हाटएवर लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द नॉलेज इज विज़डम, ये मैंने लिखा है। व्हाटएवर लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द इमेज इज रिस्पेक्ट, व्हाटएवर लेफ्ट आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द अट्रैक्शन इज लव। तो इस तरह से है। तो ये जब वो पूरा पता चल जाता है, मिट जाते हैं, तब वो खुद का सृजन को वो ध्यान देते हैं कि मैं सहारा ले रहा था इसका, वो स्टोरी टेलर का, वो कैसे सिगरेट पी के उनकी सृजन खिल रहा है, मछली खा के खिल रहा है, तो क्या मैं वो फ़ॉलो करूँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा तो मेरे अंदर सृजन खिलेगा? तो हम जैसे बुद्ध की यात्रा अपना है, महावीर का अपनी यात्रा है, कृष्णमूर्ति का अपनी यात्रा है, सभी का अपनी यात्रा है। हम वहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। हम उसको कॉपी पेस्ट करके वैसा हमारे जीवन में उतारेंगे तो थोड़ी फूल खिलेगा, थोड़ी जो सृजन शक्ति का उद्भव होगा। क्रिएटिविटी इज़ नेचुरल फ्लो। हम हमारे ऊपर ओढ़े हुए ट्रैपिंग को, जो आलसीपन, प्रोक्रेस्टिनेशन, हमारा जो उलझन, हमारे द्वंद, असुरक्षा भाव, समालोचना का डर,
ये सबको काटते जाएँगे तो हमारे अंदर की शुद्ध जल का प्रवाह होता जाएगा। तो ये जल प्रवाह दर्शन से ये मूवी का कॉन्सेप्ट देखो पूरा मिलता है। हमारा अभिव्यक्ति चैनल का धारा भी ऐसा ही है। आप अगर डरते हो, आपको लगता होगा ऐसा सुरक्षा, डरना कि अगर आप चाहते हो आना कि आप लाइव स्ट्रीम में जोड़ के अपना बात रखो, अपना अभिव्यक्ति दो। लेकिन आप परफेक्शन का आपको प्रॉब्लम है कि मेरा अभिव्यक्ति में कुछ गड़बड़ आ जाएगा, कुछ और ऐसा सवाल कोई पूछ लेगा जो उत्तर आप ना दे पाओ। इफ व्हेन वी विल ready to say no, I don't know, then we can say anything that is coming from our heart, from our inner core. एनीथिंग मतलब जो हमारे अंदर की स्वच्छ भाव से आ रहा है, उससे अलग कुछ जानने को मिलता है, बेहतर कुछ जानने को मिलता है। और आप ये हिम्मत रखते हो बोलने को कि नहीं नहीं मुझे तो पता नहीं था, ये जानने को मिला, तो वो आपके जानने में भी समाहित हो गया, आपकी जलधार आगे गया और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपको कोई कुछ पूछ लिया, आप बता नहीं पाए, तो आप बोलो कि आई विल गेट बैक यू सून, आई विल रिसर्च ऑन इट, आई विल, इट इज़ टोटली न्यू टॉपिक फॉर मी, लेट मी डू रिसर्च ऑन दीज़ थिंग्स। गहरा चिंतन मनन में जाके मैं देखूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे बोलने में। सभी को सभी कुछ पता होगा, पूरा तैरने के ऊपर आप 1000 किताब पढ़ लोगे, फिर तैरने के लिए कूदोगे, ऐसा नहीं हो सकता, फिर भी आप तैर नहीं पाओगे। आपको अ, आना पड़ेगा डायरेक्ट फील्ड में, डायरेक्ट नदी में। वैसे आपको कलम उठाना पड़ेगा, खुद का कद्र करना पड़ेगा, ये मेरी अभिव्यक्ति है। किसी को अच्छा लगता है, तारीफ़ करता है तो तुल्य निंदास्तुतिर्मौन स मौनिस्तिरधि मुनिरुच्यते, इधर श्रीमद् भगवत गीता। कोई तारीफ़ करता है तो ठीक, बहुत ज़्यादा उसमें झूम जाना नहीं है। कोई निंदा करता है तो ठीक, उसमें उसको सही नहीं लगा होगा, उसके जीवन के पैमाने पे बैठा नहीं होगा। और कोई समीक्षा करके उसमें से सही से कुछ-कुछ पॉइंट रख देता है, आपको भी दिखता है कि नहीं, नहीं मेरे बोलने से ज़्यादा गहराई इसमें है, तो ये खुद खुद में समाहित करने में तकलीफ़ क्या है? ये जल दर्शन है, ये अध्ययन की धारा है, ये डिमांड नहीं करता कि हम भर चुके हैं और कुछ सीखने को बाकी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी मौलिकता को खो के हम सिर्फ़ अनुकरण करें दूसरे का सृजन का। जिसे अनुकरण करके हो नहीं सकता, ये मूवी में दिखाया है। और हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो सृजन रहता है, एक तरल धार की तरह जिसके ऊपर एक कठिन आवरण शिष्ट होता है, वो शिष्ट को जब हम तोड़ देते हैं, हम न खुला हो जाते हैं, हम एक अस्तित्व के सामने खड़े हो जाते हैं, तब हमारे अंदर वो आनंद की धारा खिलता है। बस इतना सा। नमस्ते।